खुदावंद यीशु के पाक मुकद्दस पवित्र नाम के वसीला से आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं। रुदी खुराक प्रोग्राम में आप सबका मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपको खुशामदीन कहता हूं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपने खुदावंद की यीशु की खुदावंद के पवित्र कलाम की आवाज़ सुनने का जो इरादा किया है और ये सोचा है क्यों ना खुदावंद की आवाज़ को सुना जाए, तो मैं आपके साथ चंद बातों को शेयर करूंगा, बांटूंगा, ताकि आप उस कलाम की बातों को देख सके, खुद अपने आँखों से उनको देख सके और हवालों को सुन सके और खुद उस बात को सोच कर जाँच सके कि खुदावंद का कलाम, उसका मुक़द्दस वचन, उसका शब्द, उसका कलाम जो है दिल से बातें करता है, ख्यालों सोचों से बातें करता है, हमारी रूह को तब्दील करता है। और ना इतना ही बल्कि खुदावंद का कलाम कहता है, उसका वचन कहता है, मैं अपना वचन, अपना कलाम भेज कर तुम्हें चंगा करूँगा। और खुदावंद जब अपने मुंह से उन अल्फाजों को, उन शब्दों को, उन हवालों को, उन बातों को उच्चारित करते, बयान करते, ऐलान करते, घोषित करते, बोलते हैं, तो वो वचन हमारी ज़िंदगी में शिफा, चंगाई, आशीष, बरकतें, रहमो फजल, अनुग्रह, कृपा लेकर आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी इस आवाज़ को, इस ध्वनि को सुन रहे हैं, इस पवित्र कलाम की बातों को आपके मन में, ख्यालों में, रूह में डाल रहे हैं, तो वहीं पर ही आप ईमान रखें, यकीन करें, भरोसा करें कि खुदावन आज भी बातें करते हैं। खुदावन दिल से बातें करते हैं, खुदावन हमारी सोचों से बातें करते हैं, खुदावन हमारे जिस्म पर अपना मसा, अपना आशीष बरक़ात का हाथ रखकर हमें चंगाई शिफा बख्शते हैं। प्रियजनों, अज़ीज़ मित्रगण, जहाँ कहीं भी आप हैं, मैं चाह रहा हूँ कि यह थोड़ा सा वक्त जो है खुदावन के पवित्र कलाम की ओर ध्यान करें, क्योंकि ये व्यवहारिक प्रैक्टिकल बातें हैं, ये अमली बातें हैं जो हमारे ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, हमारी ज़िंदगी के साथ जो हैं, रोज़ाना की ज़िंदगी के साथ जो हैं रिलेटेड हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि आप सुने। आज का जो मज़मून है, आज जो हम बातचीत का जो हमारा विषय है, जो थीम है, जो टॉपिक है, वो है कि खुदावंद पिता परमेश्वर पर, उस खुदावंद पर यकीन करना इंसान पर यकीन करने से बेहतर है। इंसान पर यकीन, भरोसा, ईमान रखने से बेहतर है खुदावंद परमेश्वर, उस परवरदिगार पर यकीन रखा जाए, भरोसा किया जाए, उस पर तवज्जो दी जाए, उस पर अपना तवक्ल किया जाए। देखें, जाने अनजाने इंसान अपने पर, अपनी उपलब्धियां, अपनी एक्टिविटीज़ पर, अपनी अचीवमेंट्स पर, लोगों पर, महान हस्तियों पर, इंसान पर, जाने अनजाने वो जो फेमस लोग हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, उन पर भरोसा कर बैठते हैं। जाने अनजाने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग ले आते हैं जिन पर उनका ईमान टिक जाता है, भरोसा हो जाता है। जाने अनजाने उन पर जो है किसी न किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी जो है डिपेंड होनी शुरू हो जाती है, उन पर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं, उन पर अपना यकीन, भरोसा कर कर सोचते हैं कि वो ही हमारे खुदा जैसे, परमेश्वर जैसे, वो उन्हीं को अपना आइडियल बनाकर उनको पूजना शुरू कर देते हैं, जाने अनजाने में। कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग अनजान रहते हुए, अज्ञानता में, इग्नोरेंस में उनसे हो जाता है। उनको पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है, पर अनजाने में उनसे हो जाता है। पर क्यों ना कभी कभार ब्रेक लगाकर, ज़िंदगी को रोक कर जरा ध्यान दिया जाए, क्या हम डिवाइन खुदावन की उस रहम फजल के हाथ पर भरोसा रख रहे हैं? क्या वाकई हमारा यकीन उस परवरदिगार खुदावन पर जिसने आसमान ज़मीन को बनाया है, या फिर कहीं इंसान पर, या फिर बड़े जो ज्ञान रखने वाले बुद्धिजीवी लोगों पर हम डिपेंड होना शुरू हो जाए, या फिर अपनी चीज़ों, वस्तुओं पर जो आपके पास है, आपका साजो सामान है, आपका घर, आपका पैसा, आपकी नौकरी, आपकी शोहरत, आपका नेटवर्क, आपके अप्रोचेस, आपके जो जान पहचान, अपनी इन चीज़ों पर कहीं डिपेंड तो नहीं हो रहे कहीं? देखिए, मौजूदा हालत हमें बताती है किस तरह से पैंडेमिक, जो ये महामारी ने हिला दिया है पूरे ग्लोब को, पूरी कायनात को हिला दिया है, पूरे ग्लोब को हिला दिया है।
और हम समझ गए हैं कि टेक्नोलॉजी भी कभी कभार जो है इतनी जो है हेल्पफुल नहीं हो पाती है। वो सारी बातों का हल नहीं निकाल सकती है, सारी बातों का सलूशन नहीं है। और सब चीज़ें पैसे से, टेक्नोलॉजी से, ज्ञान से, साइंस से नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रोग्रेस होती हैं, कम होती हैं, बढ़ती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, आती हैं और चले जाती हैं। दे आर नॉट इटर्नल, वो हमेशा के लिए नहीं है, वो हमेशा रह भी नहीं सकते हैं, ये टेम्परेरी है। इनका जो एक टाइम पीरियड है और कभी ख़त्म हो जाती हैं, एक्सटेंड हो जाती हैं, वो आउटडेटेड हो जाती हैं और कभी कभार हम उसे पा भी नहीं पाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना खुदावंद के उस पवित्र हवालों को ऐलान किया जाए, घोषित किया जाए, ताकि आप और मैं उन बातों को और हवालों को सुने और देखें कि खुदावंद क्या कहते हैं, उनकी क्या मर्जी, उसकी क्या रज़ा है हमारी ज़िंदगी के लिए। ज़बूर, पवित्र कलाम में ज़बूरों की किताब, जो बाइबल की बिल्कुल मिडल वाली किताब है, उसके मिडल वाली किताब में 150 ज़बूर हैं और 118 ज़बूर उसकी 8वीं और 9वीं आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, खुदावन पर भरोसा करना, यकीन करना इंसान पर जो है निर्भर होने से बेहतर है। कभी कभार जो है हम इंसान पर निर्भर हो जाते हैं, पवित्र लोगों पर, नबियों पर, अपोस्टल्स, पास्टर्स, रसूल, नबी और बाबा, संत, पैगंबर, पुरातन एंशिएंट लोग, जाने जाने में रिस्पेक्ट जो है वर्शिप में बदल जाती है। हाँ, उनसे हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, कुछ जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी हमें इज़्ज़त, सत्कार, सम्मान करना है उनका। पर कहीं ऐसा ना हो कि वो जो हैं सत्कार, सम्मान, जो लाइकनेस, लव, मोहब्बत जो हैं वो वर्शिप में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए और हम जो हैं उनको अपना खुदावंद मान बैठे, जान ले कि वो ही सब कुछ है हमारा। और बाइबल क्या हमें कह रही है, इंसान पर भरोसा रखना, इंसान पर ईमान रखना, इंसान पर यकीन करना जो है वो ख़तरनाक है, वो बेहतर नहीं है। वजह है इस बात की, जर्मिया की किताब, पवित्र शास्त्र बाइबल में, मुक़द्दस कलाम में जर्मिया की किताब, उसका 17 अध्याय और उसकी 5वीं 6ठी आयत में लिखा हुआ है, श्रापित है, लानत है जो इंसान पर भरोसा यकीन करता है, कर्स है जो इंसान पर भरोसा रखता है। बड़ा बड़ा डेंजरस, बड़ा खतरनाक जो अल्फाज यूज़ कर लिए गए हैं कि इंसान पर भरोसा रखना, परमेश्वर के बदले में, खुदावन के बदले में, खुदावन की जगह पर, परमेश्वर की जगह पर, गॉड की जगह पर, खुदावन की जगह पर इंसान पर भरोसा रखना शराब के समान है, शराब है, शरापित है वो शख्स, इंसान जो है, लानत है उस पर जो इंसान पर भरोसा रखता है। देखिए, ये बात ये नहीं कह रही कि आप जो है लोगों पर बेयकीनी करें, ये वो बात हो रही है कि जो खुदावन की जगह उनको दे दे, जो जगह सृजनहार रचयिता की है, परवरदिगार परमेश्वर की है, जो जगह हमारे परमेश्वर की है, हमारे रूह में, हमारे दिल में, हमारे ख्यालों में, वो जगह इंसान को दे देना, वो एक जो है लानत और शराब के मानंद है। अगर आपने 10 हुक्म सुने तो पहला ही हुक्म कहता है, अपने परमेश्वर, अपने खुदावन को छोड़ किसी और की पूजा सजदा उसके सामने नहीं करना है, चाहे मूर्त सूरत इंसान कुछ भी क्यों ना हो, खुदावन को छोड़कर। तो पहला हुक्म ही है कि पहला प्रायोरिटी, प्रेफरेंस, फर्स्ट प्लेस जो है परमेश्वर को, खुदावन को हमारी ज़िंदगी में होने पाए, वो पहला स्थान हो हमारी ज़िंदगी का। अब क्यों नहीं इतना खास लिख दिया गया, इतना बहुत बिल्कुल बात जो है, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो हैं इस्तेमाल कर लिए गए हैं वहाँ पर, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, लानत जैसे शब्दों का, अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। वजह क्या है, मैं आपको वजहें बताना चाह रहा हूँ क्यों ऐसा कहा गया है। नंबर 1,
कि खुदावन कभी बदलता नहीं है, इंसान बदल जाते हैं। क्यों इंसान पर भरोसा, यकीन, तवक्कुल नहीं रखना? क्योंकि इंसान बदल जाते हैं, खुदावन ना तब्दील है, बदलता नहीं है, अनचेंजिंग है, एवरलास्टिंग है, हमेशा एक समान बना रहता है, बरकरार रहता है। इब्रानियों का खत 13 अध्याय 13 चैप्टर उसकी 8वीं आयत में कहते हैं, खुदावन यीशु कल आज युगन युग एक समान है, एक जैसा है, कल आज और पीढ़ी दर पीढ़ी, एवरी टाइम, जब कभी भी आप उसको देखेंगे, ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। हमेशा के लिए खुदावन यकसा है, बदलता नहीं, बदलता नहीं। मलाकी की किताब ओल्ड टेस्टामेंट पुराना अहदनामा उसका 3 की 6 आयत में लिखा है, मैं खुदावन हूं, बदलता नहीं हूं मैं। याकूब के पुत्रों सुन, मैं खुदावन कभी बदलता नहीं हूं। खुदावन क्या कह रहे हैं? आई डू नॉट चेंज। इंसान बदल जाते हैं हालातों की वजह से, मजबूरियों की वजह से, कमियां घटियों की वजह से, और प्रेशर दबाव में आकर, लालच में आकर, और कई तरीके के बहकावे में आकर, या फिर जो है बदलती हुई चीज़ों, वस्तुओं, हालातों, परिस्थितियों की वजह से इंसान बदल जाते हैं। खुदावन कभी बदलता नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि खुदावन पर भरोसा की जाए, इंसान पर नहीं। दूसरी बात, बाइबल कहती है कि खुदावन कभी झूठ नहीं बोलता। इंसान झूठ बोल सकते हैं और बोलते हैं। आप किसी भी इंसान पर भरोसा क्यों ना करते हो, कितना भी ज़्यादा आप उन पर मान मर्यादा क्यों ना टिका कर बैठे हो, खुदावन का पाक कलाम कह रहा है, इंसान झूठ बोलता है, बोल सकता है, खुदावन झूठ नहीं बोलता है। गिनती की किताब 23 और 19 आयत में 19 पंक्ति में इस तरह से लिखा है, मैं खुदावंद हूँ, परमेश्वर हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलता। ना मैं इंसान का दाया हूँ कि मैं अपनी बातों से फिरूं। खुदावन कहता है, जो मैं कह दिया मैं उसे पूरा करूंगा। ठीक है, जो उसने एक बार ऐलान कर दिया, घोषित कर दिया, पुकार दिया, उच्चारित कर दिया, खुदावन उसको पूरा करेगा। आसमान ज़मीन टल जाएंगे, खुदावन का कहा हुआ एक एक लफ्ज़, एक एक बात, एक एक शब्द जो है वह पूरा होगा। खुदावन कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इब्रानी को खत 6 आप उसकी 18 में लिखा है, खुदावन कहता है कि मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं झूठ बोलूं। प्रियजनों, अजीज़ों, मित्रगण, जहाँ कहीं भी आप हैं, मैं चाह रहा हूँ क्यों ना खुदावन पर यकीन किया जाए। इंसान पर नहीं, इंसान झूठ बोल सकता है, गलती हो सकती है, उसको जो है कुछ भी वजह की के कारण से, वजह से वो कहीं ना कहीं जो है अपने बातों में मिलावट कर सकता है। खुदावन शुद्ध, पाक, पवित्र है, कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर यकीन भरोसा करते हैं उसमें झूठ पाया जाता है, तो वह खुदा नहीं है। आप ध्यान दें किस पर यकीन कर रहे हैं। नंबर 3, तीसरी बात, इंसान नाकामयाब हो सकता है, खुदावन कभी नाकामयाब नहीं होता है। Men can fail, God cannot fail। अपने चरित्र में, अपने शब्दों में, अपने अल्फाजों में, अपने वायदों में, अपनी प्रतिज्ञाओं में, अपने कहे हुए बातों में कभी खुदावन जो है नाकामयाब नहीं हो सके, असफल नहीं हो सकते। जो कह दे वो पूरा होना है, टिका रहता है, बना रहता है। उसके शब्दों में ताकत, कुव्वत, सामर्थ, शक्ति, पावर है, अभिषेक है, मस्सा है, अनोइंटिंग पाई जाती है।
खुदावन का वचन कहता है, पाक कलाम कहता है कि वो जो कह देते हैं वो पूरा होता है, और दूसरा वो कभी असफल नहीं होते हैं, वो हमेशा कामयाब होता है। खुदा मैन कैन फेल, कभी भी फेल हो सकते हैं। रोमी का खत 4:21 में लिखा है, एंड बीइंग फुल्ली परsuaded that he had promised and he is able to perform। इस बात पर मुझे पूरा यकीन भरोसा है कि जो खुदा ने कह दिया वो उसको पूरा करने की कुदरत ताकत रखते हैं। वो he will never fail। आपके अजीज जो आपसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, चाहत रखने के बावजूद वो फेल हो सकते हैं, असफल हो सकते हैं, नाकामयाब हो सकते हैं। हो सकता है वो करना ना चाहते हो, बट उनकी ताकत में नहीं, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो हर बात में सफल हो, कामयाब हो। They can compromise, they can bend, they can break things, break their promises। खुदावन जहाँ कहीं भी जो कह दिया उसको वो पूरा करेंगे, कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। वो बने रहेंगे अपने अल्फाजों में, अपने वायदों में, अपने चरित्र में, अपनी कही हुई वायदों वाचाओं में, अपने कहे हुए उस बातों में, उन कॉल में। खुदा ने कह दिया है, वो बात जो है पत्थर पर लकीर है, पूरी होगी। वो वाचा है, वो एक अहद है, वो कह दिया तो उसको पूरा होना है। खुदावन की बात, आसमान ज़मीन टल सकते हैं, वो कभी असफल नहीं होगा। खुदा कहते हैं, मेरे मुंह से निकला हुआ अल्फाज जिस मकसद के लिए भेजा जाता है उसको वो पूरा करके लौटता है, कभी भी वो बिना मकसद को पूरे किए खाली लौटता नहीं है। प्रेज़ गॉड। खुदावन के लोगों अजीज़ों, मैं चाह रहा हूँ कि खुदावन कभी आपको फेल नहीं करेंगे। वो कभी भी आपको बीच रास्ते क्विट नहीं करेंगे, छोड़ नहीं देंगे। कहेंगे नहीं ओ मुझसे हो नहीं पा रहा, ये मुझसे नहीं बनता है। इंसान कह सकते थे ओ मैं करना चाहता था, मेरा बड़ा दिल चाहता था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी कि मैं इस बात को पूरा करूं, इस वायदे को पूरा करूं, ये मैं पूरा करूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मुझसे हो नहीं पा रहा है। मेरी अब जो है उम्र के हिसाब से और मेरे हालातों की वजह से और मेरे इसकी वजह से, मेरी एज की वजह से ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ। खुदावन कभी अपने वायदों से मुकरता नहीं है। जो कह दिया है वो बात यकीनन पूरा होना है। ग्लोरी बी टू गॉड। अब सुने ध्यान से, चौथी बात, खुदावन वफादार है। इंसान बेवफा हो सकते हैं, इंसान से बेवफाई हो जाएगी, हो सकती है। खुदावन अपने हर काम में, हर कर्म में, हर बात में वो वफादार है। ही इज फेथफुल। इंसान जाने अनजाने जो है बेवफा हो सकता है, हो जाएगा, होते हैं। इब्रानिया का खत 11:11 में लिखा है, ईमान के कारण से, ईमान की वजह से सारा ने खुदावन से ताकत पाई कि वो बच्चे को जन्म दे, और वो जानती थी कि जिसने उसे वायदा किया है वो वफादार है। ईमान रख लिया उसने, यकीन कर लिया कि खुदा उन वायदों का पक्का है, वफादार है। He will not betray, he will not quit, he will not abandon। वो छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। 119 ज़बूर उसकी 90 आयत में कहते हैं, खुदावन की वफादारी पुश्त दर पुश्त बनी रहती है। Always, forever, everlasting, from generation to generation। हमेशा जो उसकी वफादारी है बरकरार रहती है, बनी रहती है, हमेशा कायम रहती है, कोई फेरबदल नहीं। जो कल था वो आज भी है और आने वाले कल में भी होगा। ये नहीं कि खुदावन अपने चरित्र में,
अपनी बातों में, अपनी सीरत में बदल जाए, अपने स्वभाव में बदल जाए, अपने स्टाइल में बदल जाए। खुदा ने जो कह दिया वो कह दिया। पांचवी बात, क्यों इंसान पर भरोसा नहीं रखना और इंसान पर रखना है। इंसान जो है हो सकता है कामों को, बातों को पूरा करना चाहे, पर उसके अंदर ताकत खत्म हो जाए, पूरा ना कर पाए। चाहने के बावजूद, चाहत रखने के बावजूद वो बीच रास्ते क्विट कर सकता है, छोड़ सकता है। बट द लॉर्ड गॉड, अनॉइंटेड वन ऑफ गॉड, जो इस्राएल का खुदावंद है, जो हमारा पूरी कायनात का खुदावंद है, जो बाइबल का खुदावंद है, ही इज़ फॉरएवर। वो कहता कि मैं जो कह दिया है, ही इज़ ए फिनिशर। वो उस बात को समाप्त करेगा, उसको मुकम्मल करेगा, पूरा करेगा, बीच रास्ते नहीं छोड़ेंगे वो खुदावंद। जो कह दिया, जो शुरू कर दिया, उसको पूरा करेंगे। यीशु के नामों में से एक नाम है अल्फा एंड ओमेगा। मायना जिसमें शुरू होता है उसमें अंत होता है, उसी में बातों की जो है शुरुआत होती है, उसमें एंड होता है, आगाज होता है। शुरुआत और समाप्ति, मुकम्मल भी उसी में होता है, एंड में उसी में होता है। अल्फा एंड ओमेगा, आद एंड अंत। यशाया चैप्टर 40 वर्स 28, उसकी 28 आयत में आप जानते हैं और आपने सुना है, हमेशा का खुदावन परमेश्वर जमीन का की हद्दों को बनाने वाला कभी कमजोर नहीं होता है, कभी रुकता नहीं है। जो दिलों ख्यालों को उसके बारे में कोई जान नहीं सकता है। God is the one who finishes, वो ही समाप्त खत्म कर सकते हैं। इब्रानियों का खत 12 और उसकी 2 में लिखा है, आओ हम यस्सु की ओर ताकते रहे, जो हमारा ईमान का शुरू करने वाला है और पूरा उसका अंजाम देने वाला है। ऑथर एंड द परफेक्टर, द फिनिशर ऑफ आवर फेथ, हमारे ईमान का आगाज करने वाला और उसको अंजाम देने वाला, उसको ख़त्म करने वाला, उसको समाप्त करने वाला, संपूर्ण करने वाला, पूरा करने वाला उसी में है। ही इज़ नॉट क्विटर। वो बीच रास्ते आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको त्याग नहीं देंगे, बीच रास्ते आपको छोड़ के नहीं चले जाएंगे। ओ आपको पसंद नहीं किया, आपसे नाराज़गी होगी, आप उतने लायक नहीं थे। इंसान ऐसे करते हैं, शुरू में मोहब्बत होती है, बीच रास्ते छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, अबैंडन कर देते हैं। जब उनका कोई स्वार्थ पूरा नहीं होता, मतलब पूरा नहीं होता, जब उनके ज़रूरतें उसमें उनको लगता है इनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो रिश्तों को फेंक देते हैं, चीज़ों को फेंक देते हैं। वो अपनी जो है बातों में बदल जाते हैं, फिर जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। बट गॉड ऑलमाइटी, ही इज़ द ऑथर एंड द परफेक्टर। वो जो है शुरू करने वाला और उस बात का मुकम्मल करने वाला भी वही है। He will not leave you in between। आपको बीमारी में, आपको कमज़ोरी में, आपको मुश्किल में, आपको उस सिचुएशन में, आपकी एडवर्स सिचुएशन में, आपके मुश्किल हालातों में, आपके दुख में आपको छोड़ेगा नहीं। आपके तूफानों में आपको झूंझने नहीं देगा, उधर पड़ा नहीं रहने देगा वह। क्योंकि आप जो हैं
दूसरों के लेवल के नहीं हैं, उतने जाने पहचाने नहीं हैं, क्योंकि आप उतने ताकतवर नहीं हैं अभी, क्योंकि आप में कमियां, घटियां, कमजोरियां, त्रुटियां, खामियां आ चुकी हैं। इस वजह से खुदावन आपको बीच रास्ते छोड़ नहीं देगा, फेंक नहीं देगा, अबैंडन नहीं कर देगा, त्याग नहीं देगा। नो, चाहे हम बुजुर्ग हैं, चाहे हम बीमार हैं, चाहे हम लाचार हैं, चाहे हम बहुत ज़्यादा दरिद्रता, कमज़ोरी, कमी, घटी में हैं, या फिर इस लायक नहीं है कि कोई हमें पसंद करे, खुदावन हमें छोड़ेगा नहीं। उसने शुरू की है मोहब्बत, वो एंड करना जानता है, उसी में समाप्त होता है, बीच रास्ते छोड़ेगा नहीं वो हमें। प्रेज़ गॉड, उस पर यकीन किया जा सकता है, उस पर टिका जा सकता है, उस पर अपनी ज़िंदगी जो है स्पुर्द करी जा सकती है। इंसान पर भरोसा करना, खुदावन पे भरोसा करना ज़्यादा अच्छा है। इंसान जो है चूक जाएगा, जब आप उनके ज़रूरतों नहीं पूरे करेंगे तो मे बी आप उतने अच्छे नहीं लगेंगे, बट गॉड नेवर चेंजेस। वो जिस काम को उसने शुरू किया उसको एंड भी करेगा। अगर आपको लग रहा है कोई काम खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किया है, शुरुआत हो गई है, but it's not coming to an end, some kind of obstacles, hurdles are blocking your blessing, आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं आ चुकी है आपकी बरकत में, आपकी शिफाओं में, आपके कामों में, आपकी तरक्की में, कहीं ना कोई कुछ रुक रहा है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसने अच्छी शुरुआत, अच्छा आगाज़ किया है, वो उसको अंजाम भी देगा, उसको फिनिश भी करेगा, समाप्त भी करेगा, एंड भी करेगा, उसको कंप्लीट भी करेगा। ही विल डू इट। शैतान रुकावटें, कई तरह की बातें लेकर आएगा, बट गॉड विल टेक केयर। वो संभालना जानता है, वो कंप्लीट करना जानता है। इसलिए खुदावन में शुरुआत करके आपने इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बहकना नहीं है, इधर उधर जो है आपने जो है अपने ईमान को कमज़ोर नहीं करना है, अपनी बातों को नीचे करके कहीं ना कहीं जो है बहक कर जो है गिव अप नहीं कर देना, फेंट नहीं हो जाना, त्याग नहीं देना है, मायूस नहीं हो जाना है, टिके रहे, बने रहे, उठ खड़े हो जाएं। इंसान ने आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है, विश्वासघात किया है, आपके साथ नाइंसाफ़ी करी है, आपके साथ बुरा हुआ है, या आप जो है कैरी ऑन नहीं कर सके हैं इंसान के साथ। इंसान जो है जो वो पूरा अपने वायदों पर, बातों पर पूरा उतरा नहीं है, तो उस वजह से आप अपने ईमान को, अपने यकीन को, अपने भरोसे को कमज़ोर मत करें। पुट योर फेथ ऑन गॉड। बाइबल में एक हवाला है, कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, कुछ रथों पर हमारा भरोसा खुदावन, हमारा यकीन उस खुदावन परवरदिगार पर है, यस्सु पर है, जो कभी ना बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। ही इज़ ओमनिशिएंट। इंसान की नॉलेज लिमिटेड है, खुदावन सब कुछ जानता है, इसलिए खुदावन पर भरोसा करें, उस पर यकीन करें, उस पर तवक्कल करें। इंसान की नॉलेज लिमिटेड है, कितना भी इल्म क्यों ना रख ले, कितना भी ज्ञान क्यों ना रख ले, कितनी भी जानकारी जो है, ही नोज एवरीथिंग, ही इज़ अ लिमिटलेस, इज़ एवरलास्टिंग, हमेशा तक बना रहता है, उसकी बातों का कोई किनारा नहीं है, एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग है। इंसान बदल जाते, इंसान भूल जाते हैं, खुदावन कहता है मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, ही विल नेवर फॉरगेट यू। कहता है दूध पीती हुए बच्चे को माँ भूल सकती है, पर मैं तेरा खुदावन, मैं तेरा खुदावन, तेरा परमेश्वर, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। लोग भूल जाते हैं जब उनको उनके और आपके साथ जो हैं ज़रूरत नहीं होती है, आप उतने अभी ज़रूरत पूरा करने वाले नहीं हैं, तो वो भूल जाते हैं। God says that I will never forget you. लोग भूल जाएंगे। आप पढ़ें, खुदा ने इब्राहिम को याद किया, खुदा ने नोआ को याद किया, आपने देखे इस्राएल को याद किया, उसने बार बार देखे लोगों के साथ वायदे किए, उनको याद किया, उनको निकाला, उनको छुड़ाया। खुदावन कभी भी अपने वायदे से मुकरता नहीं है, छोड़ता नहीं है, वो बना रहता है। जहाँ कहीं भी आप आ जाते हैं,
जहाँ कहीं मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपने खुदावन के साथ शुरुआत करी है, मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि खुदावन आपके साथ और आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने वाले हैं। आए खुदावन पर भरोसा करें। लेट्स कम टुगेदर, let's come together and give our hearts and minds and soul and spirit, even our lives unto God. He's going to bless you. He's going to change you. खुदावन आपको बदलेगा, तब्दील करेगा, चेंजेस, तब्दीलियां लेकर आएगा, चंगा करेगा, शिफा देगा, बरकत देगा, हालातों को बदल देगा, जिंदगियों को बदल देगा, सब कुछ नया कर देगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। हम अपने प्रोग्राम में, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। आई वांट यू टू बी केयरफुल in wherever you are. Take care of yourself, depend on God, pray into Him and seek God. He will bless you. वो आपको बरकत देंगे, आशीष देंगे। फिर से आपके साथ मैं आपका होस्ट पास्टर जितेंद्र गिल फिर से मुलाकात करूँगा, फिर से आपके साथ मुलाकात। तब तक अपना ध्यान रखें, खुदावन पर बने रहें, उसके साथ यकीन बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।